Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 34 and this worksheet for 27th of September 2021. So dear student, we have a new chapter, the human eye and colorful world. तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको पढ़ना है बिकॉज ये जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आई बॉल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आई बॉल, जो कि हमारा ये आँख का पूरा इमेज है। हमारे आँखों के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये देखिए जब भी हमारे आँखों के अंदर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे पहले रेटिना पे बनता है। जैसे सपोज डेट आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो कंप्लीटली दिख रहा है तो आपकी आंखों के अंदर रेटिना पे पड़ेगा, राइट। तो इसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलियरी मसल्स होता है। सिलियरी मसल्स क्या होता है, आपका जो है ना वाइट वाला जो है ना आंखों के अंदर जब आप देख रहे होंगे तो ब्लैक का पार्ट छोड़ करके वाइट वाला आपका सिलियरी मसल्स है। ठीक है, वाइट के साथ साथ जो ना रेड वाला होता है वो सिलियरी मसल्स होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप इसमें देख सकते हैं कोरोनिया ये है, और उसके बाद प्यूपिल्स होता है जो कि पलक झपकता है जिसकी वजह से, तो इसको आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से आपको एक आपके पास एनसीईआरटी बुक है, वहाँ से एनसीईआरटी का फिगर को आपको अच्छे से बनाना है बिकॉज ये फिगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे एक एक करके इस सबको डिफाइन करेंगे। तो ह्यूमन आई होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन आई, यानी इंसान की आंखों से आप क्या समझते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सेंसिटिव सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसे हमेशा सेव करके रखना चाहिए। ठीक है, और इट एक्ट लाइक द कैमरा, और ये हमारा आँख जिस तरह से हम कैमरा जो है ना हम अपना फोटो क्लिक करवाते हैं, उसी तरह हमारा आँख है वो HD है। ठीक है, HD क्वालिटी होता है, किसी भी चीज़ को हम बहुत ही क्लियर तरीके से हम देख पाते हैं, राइट। तो हमें ये समझना है जो हमारा आँख क्या है, एक तरीके का कैमरा की समान है। द इमेज इज फॉर्म ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन नोन एज द रेटिना, और जिस पर हमारा इमेज बनता है। जैसे आप एक दूसरे की आंखों में झांक करके देखेंगे तो आपका भी चेहरा उनके आंखों में दिख रहा है, तो जो इमेज बन रहा है वो डायरेक्ट कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, राइट। अब हम थीन मेम्ब्रेन्स थ्रू द विच लाइट एंटर द आई इज नोन एज कॉर्निया। जो हमारा कॉर्निया होता है, जो थीन मेम्ब्रेन होता है, जो हमारे आंखों के अंदर एंटर करता है, कॉर्निया कहते हैं। द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, और आई बॉल कैसा होता है, गोले का आकार का होता है। देख रहे हैं यहाँ ये गोले का आकार का है ना हमारा आई बॉल, विथ ए डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा आई बॉल का डायमीटर क्या है, तो 2.3 सेंटीमीटर आप याद रखेंगे। प्रेजेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस हेल्प इन द एडजस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना, जो कि हमें हेल्प करता है। ठीक है, जो हमें इमेज को एडजस्ट करने में, जो इमेज जो रेटिना पे फॉर्म होता है उसे। ठीक है, अब हम देखेंगे द डार्क मसल्स स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल इज नोन एज द आइरिस, यानी जो डार्क मसल्स होता है, जो ब्लैक वाले मसल्स होता है, जो हमें कंट्रोल करता है हमारे साइज को, पीपल के साइज को, वो कहलाता है आइरिस। द पीपल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। क्रिस्टलाइन लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्रिस्टलाइन कैसा फॉर्म करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज करता है। और रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स, और रेटिना कैसा करता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स, यानी वो बेहद ही संवेदनशील सेंस ऑर्गन को क्या करता है, कंटेन करता है यानी रखता है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व। और ये जो हमारा जो ब्रेन होता है, ये देखिए ये आपका जो है ना आँखों का ब्रेन आपका जुड़ा हुआ किससे, आपके जो है ना यहाँ बैक साइड आप देखेंगे ना, बैक साइड जो बोन मेरू होता है वो वहाँ से जो सीधा आता है, उसके बाद गर्दन के ऊपर का होता है। ठीक है, वहाँ से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, जो हमें सेंस को ट्रांसफर करता है, जो हम ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट हम अपने सामने में देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आपको याद करना है पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोकल लेंथ को, क्रिस्टलाइन लेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये जब इंक्रीज करता है, ठीक है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड दिस इंक्रीज इन लोकल लेंथ, और दिस हेल्प्स टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और ये क्या दूर के ऑब्जेक्ट को हमें देखने में मदद करता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, दूर से आप जो है ना देख पा रहे होंगे किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसी तरह जब लेंस बिकम द थिक, जब हमारा लेंस होता है, आंखों का लेंस होता है, जब मोटा हो जाता है, तब हमारा फोकल लेंथ कम हो जाता है और तब हम नियर बाई के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसे हमें
कॉमन शब्दों में कहें तो दो तरह की बीमारी हो सकती है। एक तो जो है ना क्या कहते हैं मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो मायोपिया और तो ये तीन तरह का होता है, ठीक है, जिसमें एक में क्या होता है व्यक्ति सामने बैठा और दूर की वस्तु को नहीं दिख रहा है तो उसे एक तरीके का डिजीज हो गया। व्यक्ति दूर की वस्तु को देख रहा है नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो वो भी डिजीज हो गया। और जिसमें दोनों हो जाता है उसको वही डिजीज है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वर्कशीट में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल पावर ऑफ द एकोमोडेशन डिफाइन एबिलिटी टू लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ, यानी पावर ऑफ द एकोमोडेशन क्या करता है, वो लेंस के जो को एडजस्ट करता है उसके फोकल लेंथ को, ठीक है। अब दिस मिनिमम डिस्टेंस एट विच द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली इज नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस, ये क्या होता है कम डिस्टेंस दिखाई देता है। अब उसका दिस इज कॉल्ड द नियर आई पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। एंड यंग इंडिविजुअल्स नियर अबाउट द 25 सेंटीमीटर, दिस फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द पॉइंट टू द which an object can be seen as the far point of the eye. This point is infinity and or for normal eyes. A normal eyes can see object 2.5 यानी 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो नॉर्मल आई कितना डिस्टेंस देख सकता है 25 सेंटीमीटर, आप याद रखेंगे। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ। ये जो हमारा ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास जो है ना प्रिज्म का ग्लास है, कांच का ग्लास है। जब इसमें वाइट लाइट एंटर करता है तो इस 7 कलर में ये विभक्त हो जाता है 7 कलर में। और 7 कलर आप देख रहे हैं विवग्योर, जिसको हम कहते हैं विवग्योर, ठीक है। और विवग्योर और यही स्पेक्ट्रम भी होता है, ठीक है, यानी डिस्पर्जन्स ऑफ लाइट, यानी जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पढ़ के यानी ग्लास प्रिज्म से और 7 कलर में डिस्ट्रॉय यानी डिस्पर्ज हो जाता है, इसे हम डिस्पर्जन्स ऑफ लाइट कहते हैं। विवग्योर होता है, ठीक है, बेजानी है फिनाला इसको कह सकते हैं, यानी कि इसको आप याद रखेंगे ये सारे कलर, राइट। अब देखिए इसमें बेहद ही 4 प्रश्न दिए गए, इस सभी का एक एक करके आंसर देखते तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट। इन ह्यूमन आई राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, रेटिना का, कोरोना का, आइरिस का, कॉर्निया, आइरिस, रॉड एंड द कोन्स, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट आपका आंसर है इमेज इज फॉर्म ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, दिस इज रेटिना, ये क्या है रेटिना का ए नंबर का है, ठीक है। कॉर्निया थीन मेम्ब्रेन्स थ्रू द विच लाइट एंटर द आई, ठीक है। उसके बाद आइरिस का द डार्क मसल्स स्ट्रक्चर्स दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये एल यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड रॉड्स एंड कोन्स, रॉड एंड कोन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है रॉड्स रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड द इनेबल टू सी इन द डीम लाइट, ठीक है। एंड कॉर्निया कोन्स रिस्पॉन्स टू द कलर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस कलर्स। अब डियर स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे डिफाइन द पावर ऑफ द एकोमोडेशंस, व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, ये क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट पावर ऑफ द एकोमोडेशन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ and the minimum distance at the which the particular object can be seen clearly is known as the least distance of the distant or vision. This is called the near point of eye, right? अब dear student इसके बाद हम इसी में देखेंगे the farthest point to which an object can be seen is the known as the far point of the eye. अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, ऑल्सो राइट द सीक्वेंस ऑफ द कलर इन दैट, यानी स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको सीक्वेंस में लिखना है। द व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म इट स्प्लिट द इंसिडेंट लाइट इनटू द बेस्ड बैंड ऑफ द कलर्स, दिस बैंड ऑफ द कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम एंड द सीक्वेंस ऑफ द कलर्स ऑब्जर्व एट द विवग्योर, विवग्योर जैसे बेजानी है पिनाल या वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रेन्स, येलोस, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, विवग्योर से आप याद रखेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट which membranes of the phenomenon of the light is responsible for rainbow formations, the phenomenon of rainbow is due to dispersions of light, ठीक है। तो इसको आप लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।